बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पाक 301 पाक स्टडी की जीडीपी का सलूशन शेयर करूँगा। इसके अंदर क्या क्वेश्चंस हैं और क्या इसकी नंबर हैं, मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। इसके टोटल 5 नंबर्स हैं और इसकी जो ओपनिंग डेट है स्टार्टिंग वो 3 मई है जो कि आज है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 मई है। तो हम मज़ीद देखेंगे कि इसका क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपके सामने पूरी जो है ना डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपको बताई गई हैं। तो आपने सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जीडीपी के ऑप्शन में, जहाँ पे मैंने आपको व्यू के ऑप्शन से बताया है कि यहाँ से आपने ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 3 मई है और क्लोजिंग डेट 6 मई है। और इसके बाद इसका जो क्वेश्चन है उसको ज़रा सुन लें। क्वेश्चन है जी, हाउ कैन द इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान हेल्प द कंट्री डील विद द प्रेविलेंट इकनॉमिक क्राइसिस। तो कहते हैं कि जो इकनॉमिक क्राइसिस हैं उसके अंदर जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से अफेक्टिव है, ठीक है, किस तरह से अफेक्ट करती है। पोस्ट योर कमेंट आफ्टर इंटरफेयरिंग द अबव टॉपिक। योर कमेंट शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम 100 to 120 वर्ड्स। तो यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि आपने जो आंसर्स लिखना है वो 100 से 120 वर्ड की रेंज में होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। Read the instructions carefully before sending your comments. Credit GDP carries 3%, यानी कि आपका टोटल जो 100 है ना तो उसका 3% आपका जीडीपी का होता है। इतना इम्पोर्टेंट है ये 5 नंबर का क्वेश्चन। योर कमेंट्स शुड बी रेलिवेंट टू द टॉपिक, क्लियर एंड कंसाइज। पोस्ट योर कमेंट्स ऑन जीडीपी, नॉट ऑन द रेगुलर एमडीबी। बोथ विल रन इन पैरेलल ड्यूरिंग द टाइम स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे आपने जीडीबी में ओपन करना होता है, पेस्ट करना होता है, एमडीबी में नहीं करना। तो चलिए हम इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल से आप लोगों को न सिर्फ इस तरह के सॉल्यूशंस मिलते हैं, इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट वीडियोस, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स और भी बहुत कुछ यहाँ पे शेयर किया जाता है। शॉर्ट नोट्स भी शेयर किए जाते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लें। तो यहाँ पे जो बेसिकली उन्होंने पूछा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो किस तरह से अफेक्ट कर सकती है इसमें जो कि इकनॉमिक क्राइसिस है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक कंट्री है उसकी अगर फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, उनका दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक अच्छा ताल्लुकात हैं और उनकी लोगों के साथ अच्छे, अगर एक रेपो अच्छी बिल्ड की हुई है, कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो डेफिनेटली उसके पॉजिटिव रिस्पांस मिलेंगे और उसके कुछ देर बाद जो है ना उनको नताइज मिलेंगे। तो उसी सूरत में है कि पाकिस्तान इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग द करंट इकनॉमिक क्राइसिस। तो इकनॉमिक क्राइसिस के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक क्रूशियल किरदार अदा कर सकती है। बाय स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स विद की कंट्रीज़, पाकिस्तान कैन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इंक्रीज ट्रेड एंड सिक्योर इकनॉमिक एड्स। तो पाकिस्तान जो है अगर फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी होती है तो वहाँ से बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इनका ट्रेड जो है पाकिस्तान का बढ़ेगा और इकनॉमिक एड जो है ना वो सिक्योर हो जाएगी। A robust foreign policy can also help Pakistan negotiate favorable trade agreements, access new markets, and promote regional economic integration. तो पाकिस्तान के अंदर अगर फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी तो लोगों के साथ ट्रेड के एग्रीमेंट्स होंगे, न्यू मार्केट्स में एक्सेस होगी, रीजनल इकनॉमिक इन्वेस्ट जो है ना इंटीग्रेशन होगी। जैसा कि पाकिस्तान और दूसरे जो 7 नेबर कंट्रीज़ हैं
उनके साथ देखें अभी इंडिया है तो उनके साथ कोई अच्छी ख़ास ताल्लुकात नहीं हैं। इसी तरह दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, उनके साथ भी हमारे कोई इतने डिप्लोमेटिक टाइप ताल्लुकात नहीं है। फॉरेन पॉलिसी का ही ये होता है कि उसने दूसरे कंट्रीज़ के साथ डील करना होता है, तो जिसकी वजह से क्राइसिस ज़्यादा हो रहे हैं। Moreover, effective diplomacy can resolve conflicts and reduce military expenditures, allowing Pakistan to allocate more resources to economic development. तो यहाँ पे बड़ी एक इफ़ेक्टिव बात की है उन्होंने कि डिप्लोमेटिक आपकी अगर एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ अच्छी बॉन्डिंग्स हैं कंट्री टू कंट्री, तो डेफिनेटली वहाँ पे मिलिट्री जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम होंगे, तो आपके मिलिट्री के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी कम होंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफेंस के लिए या ऑफेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करने की, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट लेने की, असला वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। A well crafted foreign policy can also enhance the Pakistan's global reputation, boosting tourism and foreign investments. तो जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या कर सकती है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो ग्लोबली एक रेपुटेशन अच्छी कर सकती है, क्योंकि फ़ॉरेन पॉलिसी का ही काम होता है कि उसने दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बिल्डअप करना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इसी तरह अगर टूरिज़म को सपोर्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली लोग बाहर से आएंगे, तो पाकिस्तान की जो करेंसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत होगी। डॉलर्स यहाँ पे आएंगे, लोग लेके आएंगे, तो ये क्या होगा जी, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह से होगा। ठीक है। बाय अडॉप्टिंग अ प्रोएक्टिव एंड डायनामिक फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, पाकिस्तान कैन इफेक्टिवली mitigate its economic challenges and achieves sustainable economic growth। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है, एक अच्छी प्रोएक्टिव और डायनामिक फॉरेन पॉलिसी को अपना के पाकिस्तान एक अच्छा जो है ना अपना जो इकोनॉमिक के चैलेंजेस हैं उनको यहाँ से बेहतरी ला सकता है, और अपने जो भी ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ के कोई अपना टारगेट सेट करते हैं तो उसको भी अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने वर्ड फाइल में बना के यहाँ से करना है सारे को कॉपी, और कॉपी करने के बाद फिर दोबारा से आपने जाना है यहाँ पे आपने इसको टाइम्स न्यू रोमन और फ़ॉन्ट 12 कर लेने हैं। ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा LM, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह से इसको सबमिट करवाना है। यहाँ पे आप LMS पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको मैसेज शो हो रहा होगा पोस्ट मैसेज का, वहाँ से वर्ड फाइल में कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है पोस्ट में, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे है पोस्ट मैसेज, तो यहाँ पे आप पोस्ट कर देंगे। तो ये वन टाइम आप कर सकते हैं। तो इस बड़े ध्यान से बनाने के बाद आपने इसको सबमिट करवाना है। जो मैंने अभी आपको साथ शेयर किया आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसको आप चेंज करके सबमिट कर सकते हैं, आपके इंशाल्लाह फुल नंबर आएंगे। अपना और अपने बहनों का बहुत सा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।